बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज जो हम प्रैक्टिकल करने लगे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है अगेन। और पोटेंशियोमीटर की दो प्रैक्टिकल्स हैं जिसमें से एक ये है और इसकी स्टेटमेंट क्या है, वी हैव टू डिटरमिन ईएमएफ ऑफ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अच्छा जी, ये ईएमएफ ऑफ सेल जो हमने फाइंड आउट करनी है उसके लिए ऑपरेटर्स हमने यूज़ किए पोटेंशियोमीटर। पहले पोटेंशियोमीटर को देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि हमने काम कैसे करना है। ये देखिए जी, ये पोटेंशियोमीटर का ऑपरेटर्स से पड़ा हुआ है। इसकी कंस्ट्रक्शन देख लें। इस पोटेंशियोमीटर के ऑपरेटर्स के ऊपर अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि ये 4 वायर्स लगी हुई हैं, लेकिन एक्चुअली ये एक ही वायर है 400 सेंटीमीटर की जो कि जिगजैग फॉर्म में लगी हुई है। स्टार्ट यहाँ पे होती है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट इधर से पॉइंट ए इसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 100 सेंटीमीटर की है। फिर इस मेटेलिक स्ट्रिप के नीचे टर्न होकर फिर यहाँ तक ये 200, फिर यहाँ से 300 और फिर ये 400 सेंटीमीटर की वायर। ये 400 सेंटीमीटर की एक ही वायर है। और इसको पोटेंशियोमीटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वायर के ऊपर हम पोटेंशियल को मेजर करते हैं मीटर्स के अंदर। किस तरीके से? ये स्टार्टिंग पॉइंट आप देखें, इस स्टार्टिंग पॉइंट पर यहाँ पर जो हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, हम इसके साथ अगर पॉइंट ए मैंने अटैच किया है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी अटैच किए, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल है। अच्छा, जिस वक्त मैं जॉकी को स्लाइड कर रही हूँ या सिंपली मैं आपको कहूँ कि अगर वायर पे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो वायर की लेंथ इंक्रीज़ हो रही है। इसके हर पॉइंट पे आगे जाते जाते वायर की लेंथ बढ़ती जाती है। वायर की लेंथ बढ़ रही है तो उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो रही है। रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रही है एंड पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि जब चार्जेस पास करते हैं वायर के अंदर से तो उनकी कोलिजन होती है एटम्स की। एटम्स के साथ जब कोलिजन होती है तो अपनी एनर्जी लूज़ करते जाते हैं। तो वायर के हर पॉइंट पर एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और एक स्पेसिफिक पोटेंशियल की वैल्यू है। पोटेंशियल इज़ गोइंग ऑन डिक्रीजिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से इस पॉइंट का डिफरेंस देखूँ, पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो थोड़ा सा कम होगा। और स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस देखा तो ज़्यादा हो गया, और आगे देखा तो ज़्यादा हो गया। तो 400 सेंटीमीटर के ऊपर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की और रेजिस्टेंस की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसके सामने कोई अननोन रेजिस्टेंस और पोटेंशियल लगाएं और दरमियान में हम लगा दें गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर पे बैलेंस पॉइंट लेने के बाद हम ये जज कर सकते हैं कि जो वायर की बैलेंस पॉइंट पे अगर गैल्वेनोमीटर आ जाता है तो जो वायर हमें रेजिस्टेंस या पोटेंशियल ऑफर कर रहा है, जब वो गैल्वेनोमीटर के लेफ़्ट साइड पर जो भी चीज़ लगी है, अगर सेल लगा है तो उसकी ईएमएफ विल बी बैलेंसिंग या सिमिलर टू द पोटेंशियल ड्रॉप प्रेजेंटेड बाय द वायर। ठीक है। सो बैलेंसिंग पॉइंट जैसे कि आम लाइफ में हम बैलेंस करते हैं डिफरेंट चीज़ों को, इसी तरीके से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में रेजिस्टेंस को बैलेंस करते हैं, पोटेंशियल को बैलेंस करते हैं। और पोटेंशियोमीटर की यही एक सिग्निफिकेंस है कि जब इसमें हम बैलेंस पॉइंट नोट कर रहे होते हैं तो गैल्वेनोमीटर की नीडल ज़ीरो पे होती है और हम कहते हैं प्रैक्टिकली कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। ठीक है। अब इसके कनेक्शन किस तरीके से हैं? कनेक्शन पहले यहाँ पर, अच्छा, कनेक्शन लगाने का सबसे पहले ये एक असूल है कि आपको सर्किट डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आती हो। अगर आपको सर्किट डायग्राम समझ कर बनाते हैं और आप उसको अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो उसको ड्रा करने में कोई मसला नहीं होता। एक और चीज़, क्योंकि ये 400 सेंटीमीटर की वायर है, सो जब हम अगर फर्स्ट सेगमेंट ऑफ वायर पे हमारी रीडिंग आएगी बैलेंस पॉइंट की तो हम डायरेक्ट लेते हैं, यानी जो भी रीडिंग आएगी उसको एज इट इज़ लेंगे। अगर सेकेंड सेगमेंट ऑफ वायर पे सपोज मेरी अगर 50 पर आ रही है या 30 पर आ रही है, कहीं भी रीडिंग आ रही है, तो हम 200 से माइनस करेंगे। ठीक है। बिकॉज यहाँ से कनेक्टेड है तो अगर मेरे पास यहाँ पे बैलेंस पॉइंट आता है तो पॉइंट ए से मेजर करें तो ये 100 और यहाँ पर रिमेनिंग लेंथ इस 100 वाली साइड से होगी, तो हमारे पास जो लेंथ बनेगी वो 200 माइनस एक्स होगी। इसी तरीके से थर्ड में वायर, क्योंकि थर्ड सेगमेंट ऑफ वायर ज़ीरो वाली साइड से कनेक्टेड है, तो 100 प्लस 200 प्लस द सेगमेंट ऑफ बैलेंस पॉइंट टिल बैलेंस पॉइंट, जो हमारा सेगमेंट ऑफ वायर होगा टिल बैलेंस पॉइंट, उसको हम 200 में प्लस करेंगे। तो थर्ड सेगमेंट ऑफ वायर के लिए इट विल बी 200 प्लस एक्स। और फोर्थ सेगमेंट ऑफ वायर, क्योंकि ये 100 वाली साइड से कनेक्टेड है, अगेन हमने यहाँ से मेजर करना है। तो सपोज अगर मेरा 60 पे बैलेंस पॉइंट आ रहा है तो 100 प्लस 200 प्लस 300 और यहाँ से 60 तक देखें तो लेंथ कितनी है? 40। तो बेसिकली अगर मैं 400 में से अपना 60 माइनस करूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा?
100, 200, 300 एंड 40, ठीक है, ये मैंने मेजर किया मैनुअली, और 400 में से 60 माइनस किया तो वो भी 360 ही बना। तो ये आपने याद रखने अच्छे से कि फर्स्ट सेगमेंट ऑफ वायर आएगी तो डायरेक्ट रीडिंग, सेकंड में 200 में से माइनस करना है, थर्ड में 200 में प्लस करना है, और चौथे में 400 से माइनस करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कनेक्शन की तरफ आ जाते हैं। पॉइंट ए पे हमने ड्राइवर सेल लगाया जो कि बैटरी को रन करेगा, और इसके साथ की है और रेजिस्टेंस बॉक्स है। ये जो है रेजिस्टेंस बॉक्स हमने क्यों लगाया है, क्योंकि रीडिंग में वेरिएशन लेने के लिए इस पर हम रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे, सिंपली 1, 2, 3 एंड 4 की, ठीक है। फिर इसमें दो आपको सेल नज़र आ रहे हैं, E1 और E2, ठीक है। ये E1 और E2 जो दो सेल हैं, इन दोनों के लिए हमने बारी बारी बैलेंस पॉइंट लेना है। जब E1 के लिए बैलेंस पॉइंट लेंगे तो हमने की कैप 1 को क्लोज करना है, वो लेंथ हमारी कहलाएगी L1, ठीक है। बैलेंस पॉइंट फ्रॉम एंड ए फॉर सेल E1 वो L1 कहलाएगा। बैलेंस पॉइंट फॉर फ्रॉम एंड ए फॉर सेल E2 ये L2 कहलाएगा। क्योंकि हम ये कहते हैं कि E1 की जो पोटेंशियल होगा वो L1 की लेंथ पे पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं E1 ओवर E2 विल बी इक्वल्स टू L1 ओवर L2। और फाइनली जो हम E2 की EMF जो हमने फाइंड आउट करनी है, बेसिकली इस वाले एक्सपेरिमेंट में हमने E2 की EMF को मालूम करना है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा E2 इज इक्वल्स टू E1 L2 अपॉन L1। यहाँ पर अब हम कनेक्शन का मैं आपको समझाती हूँ, और उससे पहले हमने क्या काम करना है कि E1 की EMF, ठीक है, फार्मूले में हमें L1 पता होना चाहिए, L2 पता होना चाहिए और E1 पता होना चाहिए। तो E1 की EMF हमने मालूम करके पहले से ऊपर लिखनी है, और हम ये वोल्ट मीटर से मालूम करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको कनेक्शन समझाती हूँ, फिर उसके बाद हम रीडिंग लेते हैं। अच्छा जी, अब ये ऑपरेटर्स का सेटअप देख लेते हैं हम अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम। यहाँ पर सर्किट डायग्राम में देखें, पॉइंट ए के साथ ड्राइवर सेल का भी पॉजिटिव है, और सेल E1 और E2 इन दोनों का भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ये देखें, पॉइंट ए पे मैंने 3 वायर्स लगाई हुई हैं। 3 वायर्स में से एक जा रहा है ड्राइवर सेल के पॉजिटिव में, और ये हमारे पास सेल E1 है, और ये वाला हमारा सेल E2 है। इस पर हम मेंशन कर देते हैं E1 और ये E2, ठीक है। और हमने E1 की EMF भी फाइंड आउट करनी है, तो E1 की EMF हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये सेल इस तरीके से मैंने निकाला है, और विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर इसकी EMF हम फाइंड आउट करेंगे। किस तरीके से, यहाँ पर एक वायर नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, इसके साथ मैंने सेल के नेगेटिव टर्मिनल को अटैच किया, और इसी तरीके से पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो वायर अटैच है मैंने इस पर पॉजिटिव टर्मिनल इस तरीके से अटैच कर लिया। तो इस तरीके से मुझे सेल की EMF पता लग जाएगी, और इस सेल की जो EMF आ रही है वो ऑलमोस्ट आ रही है मेरे पास 0.45, ठीक है। बिल्कुल ये सामने से आप देख लें 0.5 के तकरीबन पास आ रही है, तो हम EMF ऑफ सेल क्या लिख सकते हैं, हमारी 0.5 है। तो यहाँ पर बुक में हम EMF ऑफ सेल लिख लेंगे 0.5, ठीक है। और इस सेल को हम वापस लगा देंगे। ये वाला जो लूप है बुक के अंदर, जिसमें डबल सेल के पॉइंट ए के साथ अटैच है, ये डबल सेल लगा हुआ है जिसको हम ड्राइवर सेल भी बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट ए के साथ अटैच है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, और इसका अगर आप नेगेटिव टर्मिनल देखें तो ये की के साथ अटैच है, ठीक है। और की के बाद आगे रेजिस्टेंस बॉक्स है, और रेजिस्टेंस बॉक्स से पॉइंट बी अटैच है। तो ये जो पूरा लूप लेफ्ट साइड पे बना हुआ है, ये यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। आगे ये E1 सेल और ये E2 सेल, E1 और E2 सेल पे हम लिख भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्कर। जैसे कि ये वाला जो मेरा सेल है ये E1 है, तो इसको हम E1 मेंशन कर लेते हैं, इसको E2 में आपको मेंशन करके दिखाती हूँ। जी, यहाँ पे E1 और E2 मेंशन कर दिया, E1 को इंसर्ट भी कर दिया बॉक्स में, और इस बॉक्स के ऊपर मैंने E1 लिख दिया, इसके ऊपर E2, ताकि कोई किस्म की मिस्टेक ना हो। E1 और E2 के आगे 2 वे की है, ये 2 वे की में 2 गैप्स होते हैं और 3 टर्मिनल्स होते हैं। तो E1 का नेगेटिव टर्मिनल 1 पे है, और E2 का नेगेटिव लास्ट टर्मिनल पे है। ये देखें, ये 2 वे की लगी हुई है, इस पर 3 टर्मिनल्स आपको नज़र आ रहे हैं। जो अपर वाला टर्मिनल है उसके साथ E1 का नेगेटिव है, लोअर टर्मिनल के साथ E2 का नेगेटिव है, और जो दरमियान वाला इसका टर्मिनल है इसके साथ मैंने गिलवानोमीटर का नेगेटिव अटैच किया। गिलवानोमीटर के पॉजिटिव के साथ ये मेरे पास अटैच है जोकी, ठीक है। और जोकी को हम स्लाइड करेंगे और देखेंगे बैलेंस पॉइंट, रेजिस्टेंसेस 1, 2 एंड 3, 4 निकाल के अब रीडिंग लेते हैं। हाँ जी, सबसे पहले मैं E1 के लिए ले लेती हूँ बैलेंस पॉइंट, और ये मैंने कर दी की
गैप वन क्लोज, ठीक है। साथ ही हमने ड्राइवर सेल के साथ जो की है उसको क्लोज करना है, क्योंकि सर्किट को ड्राइव करने के लिए है कि डबल सेल, ये जो ड्राइवर सेल है ये सर्किट को रन करने के लिए होता है। यहाँ से मैंने 1 ओम की रेजिस्टेंस अप्लाई कर दी। अब मैं लेने लगी हूँ L1 की वैल्यू। L1 की वैल्यू लेने के लिए मैंने देखना है कि ये इन चारों सेगमेंट से किस में आएगी। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि आप दोनों एंड्स पर बारी बारी इसको रखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको सेटअप करके दिखाती हूँ, करीब करके दिखाती हूँ, आप देख सकें। साथ गैल्वेनोमीटर भी इस तरफ करती हूँ। अच्छा जी, अब पहले फर्स्ट सेगमेंट ऑफ वायर पर ये गैल्वेनोमीटर में सामने रखती हूँ। ये आप देखें, मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में रखा तो मेरी डिफ्लेक्शन कैसी है? आउट ऑफ स्केल पॉजिटिव। पॉइंट बी पे रखा तो आउट ऑफ स्केल नेगेटिव। इसका मतलब है कि दरमियान में कहीं ना कहीं मेरे पास बैलेंस पॉइंट मौजूद है। देखें, पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। अब चारों तरफ वायर पर स्लाइड करने के बजाय मैं वो सेगमेंट ऑफ वायर देख लेती हूँ जिसपे नल पॉइंट मौजूद है। और उसका तरीका क्या होगा? उसके लिए हमने अपने ऑपोजिट उसके टर्मिनल्स पे रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे जो मेरे पास आ रहा है डिफ्लेक्शन वो पॉजिटिव आ रही है। इसी के दूसरे एंड पे रखा तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है, थोड़ी कम पॉजिटिव है लेकिन है पॉजिटिव साइड पे, ठीक है। ये देखें, ये मैंने दूसरी साइड पे रखा हुआ है उसी सेगमेंट के एंड पे। अब सेकंड सेगमेंट ऑफ वायर क्योंकि यहाँ से कनेक्टेड है, यहीं से मैं चेक करूँगी। तो इस वक्त इस पे डिफ्लेक्शन आ रही है वो पॉजिटिव 15 आ रही है ऑलमोस्ट, ठीक है। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये आ रही है पॉजिटिव 15। अब मैं इसको आगे स्लाइड करती हूँ। मुझे लग रहा है कि नल पॉइंट इधर मुझे करीब ही मिल जाएगा, तो मैंने इसको स्लाइड किया और स्लाइड करते 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 ये मेरा नल पॉइंट मुझे मिल गया, ठीक है। थोड़ा सा और आगे, जी ये आ गया नल पॉइंट। और ये नल पॉइंट कहाँ पर है इसको देख लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। जी ये नल पॉइंट आप देखें तो ये ऑलमोस्ट मेरा 52 पर आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है 52, और ये मेरा सेकंड सेगमेंट ऑफ वायर पे नल पॉइंट है। अब क्योंकि सेकंड सेगमेंट ऑफ वायर पे नल पॉइंट है तो मैं यहाँ पे 200 में से 52 माइनस करके लिखूंगी। ये 1 ओम पे मेरी आगे रेजिस्टेंस, यहाँ पे हम लिखेंगे 200 माइनस 52। अच्छा जी, ये फर्स्ट हमने बैलेंस पॉइंट लिया, तो जो फर्स्ट बैलेंस पॉइंट लिया था ये अभी आपने देखा था 52 पे आया था, रेजिस्टेंस थी 1 ओम। अब मैं रेजिस्टेंस निकाल रही हूँ 2 ओम की। तो यहाँ से मैंने 2 ओम की रेजिस्टेंस निकाली और ये 1 ओम की डाल दी। अब 2 ओम रेजिस्टेंस पे क्या होगा, ये देखिए मेरा गैप 1 ही क्लोज है, तो मेरे पास लेंथ L1 की ही आई थी। तो पहली लेंथ हमने देखी थी सेकंड सेगमेंट ऑफ वायर पर आई थी 52, तो मैंने इसको 200 में से माइनस करके लिखा है 200 माइनस 52। तो अब डेफिनेटली वो इंक्रीज ही होगी। तो मुझे 52 से ही स्टार्ट करना है। सेकंड सेगमेंट ऑफ वायर पे मैंने 52 से स्टार्ट किया, और साथ ही गैल्वेनोमीटर पे आप रिफ्लेक्शन देख लें। थोड़ा सा मैं इंक्रीजिंग लेंथ की तरफ जाऊंगी तो मेरी नेक्स्ट रीडिंग आ जाएगी। ये मेरा आगे रीडिंग नेक्स्ट 38 पर, ठीक है। ये देखिए, ये सामने लिखा हुआ है 38। तो अब मैंने लिखना है 200 माइनस 38। ये सेकेंड रीडिंग 2 ओम के लिए होगी 200 माइनस 38। इसी तरीके से 3 ओम निकाल लेंगे, 2 + 1 3 ओम, और 38 से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, यहाँ पे अब मैं 38 पे रख रही हूँ। साथ ही गैल्वेनोमीटर को सामने करती हूँ, गैप 1 क्लोज है, इवन सर्किट में है जी। ये 38 से ही मैं स्टार्ट किया, और 38 से ही थोड़ा सा हम पीछे की तरफ गए तो ये मेरा बैलेंस पॉइंट आ जाएगा।
ठीक है, ऑलमोस्ट ये 35-36 पर आ रहा है। 200 माइनस 36 और अब 4 ओहम के लिए कर रहे हैं तो 2 + 2 4, ठीक है, ये 2 + 2 4 हो गया। हाँ जी, अब मेरा जो आ गया बैलेंस पॉइंट जी, ये मेरा आया है 24 के ऊपर, ठीक है, 24 पे आया है। तो मेरे पास E1 के लिए चालू लेंथ होगी 200 माइनस 24। अब E2 के लिए हम गैप 2 क्लोज करेंगे, ये मैंने किया गैप 2 क्लोज। और अब हम दोबारा से सेगमेंट ऑफ वायर ढूंढेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता इसका पोटेंशियल कितना है E2 का, तो इसकी लेंथ पता नहीं किस सेगमेंट ऑफ वायर में आएगी, तो हम इसको दोबारा से चेक करेंगे। ये देखें, यहाँ पे देखें डिफ्लेक्शन, ये मैंने गैल्वेनोमीटर सामने रखती हूँ, ये पॉइंट है पे पॉजिटिव स्टार्टिंग पॉइंट पर, इसकी दूसरी साइड पे मैंने रखा, ये मैंने यहाँ पे रखा, तो अब डिफ्लेक्शन पॉजिटिव ही है, इसका मतलब है कि यहाँ पर नहीं होगा। फिर दूसरी साइड पर ये देखें पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव, तो ये सेकंड सेगमेंट ऑफ वायर में भी आने नहीं वाला। थर्ड में पॉजिटिव, मैंने थर्ड की दूसरे एक्सपेरिमेंट पे रखा, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी नहीं आएगा। फोर्थ पे देखें, इस साइड पे पॉजिटिव और इस साइड पर नेगेटिव है, इसका मतलब है फोर्थ सेगमेंट ऑफ वायर में मुझे मिल जाएगा। तो फोर्थ सेगमेंट ऑफ वायर में पहले, अच्छा ये 4 ओहम की निकली हुई है, ठीक है, 4 ओहम से हम स्टार्ट कर लेते हैं डिक्रीजिंग लेंथ की तरफ। तो सबसे पहले हाँ जी, ये 4 ओहम के लिए मेरे पास रीडिंग आ रही है, गैल्वेनोमीटर में मीटर के सामने रख देते हैं। जी, 4 ओहम के लिए और ऑलमोस्ट ये मेरे पास आया है 63 पे। ये असल में फ्लक्चुएशन होती है, तो फिर ये हम एक फिक्स रीडिंग ले सकते हैं, फिर बार बार दाएं बाएं करके लेते हैं कि ये एवरेज पोजीशन ले लेते हैं। ये एवरेज पोजीशन मेरा 63 आ रही है इस तरफ, ठीक है, ये 63 लिखा हुआ है, ये 63 मेरी एवरेज पोजीशन है। क्योंकि ये फोर्थ सेगमेंट ऑफ वायर में है, तो मैं 400 में से रीडिंग को माइनस करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 400 माइनस 63। अब मैंने 4 ओहम के लिए से स्टार्ट किया था, अब मैं लूँगी 3 ओहम पर, ये मैंने 2 ओहम की डाल दी, 2 + 1 3 जी। E2 के लिए L2 लिया, हाँ जी, ये मेरे पास अब जो लेंथ आई है, ये आई है मेरे पास 77 पर, ठीक है। अगेन ये फ्लक्चुएशन हो रही है, तो मैंने इसको मूव किया, ये ऑलमोस्ट मेरे पास आई है 80 के ऊपर, ठीक है। रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, तो सॉरी, ये मैंने 4 में लिखा था, 400 माइनस 63, 3 के ऊपर आया 400 माइनस 80, 2 के ऊपर करते हैं और 1 के ऊपर भी इसको चेक करते हैं। अब 2 के ऊपर करना है, मैंने 1 वाली डाल दिया, अब खाली 2 है, तो 80 से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, पहले 80 पे आया था, तो अब ये नेगेटिव, इस साइड पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, और अब थर्ड सेगमेंट पे मेरा पहुँच गया है। तो अब मैं लिखूँगी 200 प्लस 78, ठीक है, ऑलमोस्ट ये 78 पर आ रहा है, 200 प्लस 78, ये 78 लिखा हुआ है जी। सेकंड के लिए मैंने लिखा 200 प्लस 78, अब 1 का करने लगे हैं, 1 निकाली, 2 में डाला, 1 ओहम पर लेंथ मज़ीद डिक्रीज होगी, 78 से ही मैं शुरू करूँगी थर्ड सेगमेंट ऑफ वायर पर।
बाकी रेजिस्टेंस को ज़रा फिक्स कर लें। हाँ जी, 1 के लिए ये ऑलमोस्ट ये 95 पर आ रहा है, ठीक है। 200 माइनस 95। चलें अब ये कैलकुलेशंस करके आपको दिखाते हैं, और फिर उसके बाद एंड में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। E2 का मैं मीन निकालती हूँ, E2 का फाइनल सबका निकाल के E2 का मीन निकालती हूँ। E2 की जो EMF आएगी वो मेरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में लिखी जाएगी। फिर मैं E2 की EMF को फाइंड आउट करूँगी वोल्ट मीटर से, वो एक्चुअल वैल्यू होगी, और फिर हम देखते हैं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेशन हुई है और जो वोल्ट मीटर बता रहा है जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है उसमें कितना परसेंटेज आ रहा है। अच्छा जी, ये अब कैलकुलेशंस मैंने कर लिए हैं कंप्लीट। कैलकुलेशंस में मैंने जिस तरीके से जिस सेगमेंट ऑफ वायर से हमारा था बिलोंग कर रहा बैलेंस पॉइंट, मैंने वो माइनस करके लिख कर डिवाइड कर तो मेरा आंसर अप्रॉक्सीमेटली चारों वैल्यूज़ में 0.93 आया, फिर 904, 98, 96, तो मीन मेरा निकला 0.94। ये वो वैल्यू है जो मेरी एक्सपेरिमेंट से निकली। अब हम वोल्ट मीटर से फाइंड आउट करेंगे कि E2 की EMF कितनी है। ये मैं E2 को लगाऊंगी इधर वोल्ट मीटर के अंदर, इसकी हम देखते हैं EMF। हाँ जी, ये देखिए ये सेल को मैंने लगाया, ये इधर से नेगेटिव सेगमेंट ऑफ वायर और इधर से ये पॉजिटिव सेगमेंट ऑफ वायर, ठीक है। ये वैल्यू ये देखें ये कितनी आई है, ये आई है 0.9, ठीक है। और ये 0.9 वैल्यू फिर मैंने इसको यहाँ पर लिखा परसेंटेज एरर में। जो मेरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो 0.94 है, माइनस 0.9 डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू 0.9, तो मेरा परसेंटेज आ रहा है 4.2%, 25%। और इसमें ये देखें, इसमें अगर मैं आपको मार्किंग स्कीम दिखाऊं तो सर्किट डायग्राम कनेक्ट करने का एक नंबर है, उसको मार्किंग स्कीम को अच्छे तरीके से देख लें। अगर आप ऐसे कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफ़िज़।